पे एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव के बारे में आज जानना है। अब आप लोग पूछिएगा सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। एक कोशिकीय जीव और बहुत सारे कोशिकीय जीव, मतलब एक कोशिकीय जीव क्या होता है, वो कोशिकीय जीव क्या होता है, आप पहले समझिए। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? वैसा जीव जो एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे में आप लोग बोलिए, जैसे में अमीबा, पायरा मीशियम, केचुआ आदि, ये अब क्या है याद रखिए। एक कोशिकीय जीव किसको बोला जाता है? एक कोशिकीय जीव किसे बोला जाता है? देखिए, एक कोशिकीय जीव वैसा जीव होता है, एक कोशिकीय जीव वैसा जीव होता है, ठीक है ना, जो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना होता। अब याद रखिएगा, जैसे मैंने अमीबा बता दी। आज एक दरोगा के पेपर में मैंने देखा था, ठीक है ना, कि कुटपात किसमें पाया जाता है। आज मैंने एक दरोगा के पेपर देख रहे थे, ठीक है ना, जो पेपर को हम लोग सेट कर रहे थे, देख रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि पूछा कि कौन सा एक कोशिकीय जीव होता है जिसमें क्या पाया जाता है, कुटपात पाया जाता है। तो आप हम बता रहे हैं जो अमीबा होता है, अमीबा होता है, अमीबा जो होता है ये एक कोशिकीय जीव होता है और इसी में होता है कुटपात, इसी में होता है कुटपात, याद रखिएगा। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना। एक कोशिकीय जीव तो जो एक कोशिका से जीव होता है ना, तो ये जानते हो कैसे होता है? आप लोग हम एग्जाम्पल में बताते रहे, अमीबा नहीं देखे होंगे, पैरामीशियम भी नहीं देखे होंगे, लेकिन एक चीज देखे होंगे, केचुआ देखे होंगे। केचुआ आप लोग देखे हैं? केचुआ, अरे चेरा देखे हैं, जो हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं, उसको बहुत, वो किसान के मित्र कहलाता है। वो किसका मित्र कहलाता है? किसान का मित्र कहलाता है। किसका मित्र कहलाता है? किसान का मित्र कहलाता है। किसका मित्र कहलाता है? किसान का मित्र कहलाता है। अब देखिए, किसान का मित्र कहलाता है, इस पर आप लोग ध्यान रखिए, किसान का मित्र के बारे में, लेकिन उस पर चर्चा नहीं करें। ये होता क्या है, जो एक कोशिकीय जीव होता है उसमें खाने के लिए, ठीक है ना, जो उनके अंदर हानिकारक पदार्थ निकालने के लिए, सांस लेने के लिए, देखने के लिए, ठीक है ना, चलने के लिए, इसमें कोई अलग अलग का होता है, अंग नहीं होता है। एक कोशिकीय जीव में, ठीक है ना, श्वसन की क्रिया का अंग नहीं होता है, उत्सर्जन के लिए अंग नहीं होता है, ग्रहण करने के लिए अंग नहीं होता है, देखने के लिए अंग नहीं होता है, ठीक है ना, इसका कोई विशेष क्या होता है, अंग नहीं होता है। ये जहाँ से मन करेगा खा लेगा, जहाँ से मन करेगा उगल देगा, जहाँ से मन करेगा श्वसन की क्रिया कर लेगा, इसमें कोई मतलब निश्चित नहीं हो, ठीक है ना। एक कोशिकीय जीव में कुछ भी क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यही बहुकोशिकीय जीव में क्या होता है, निश्चित होता है, जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक कोशिकीय, याद रखिएगा, एक कोशिकीय जीव में, ठीक है ना, सब चीज करने के लिए उसके पास क्या होता है, अमीबा है। अभी देखिए तो अमीबा ऐसे बना है, न इसके खाने का जगह है, न इसे क्या बोलते हैं, उत्सर्जन का जगह है, न इसमें का श्वसन का क्रिया के लिए है, न इसमें आँख है। अमीबा का आप जैसे चाहे वैसे आकृति आराम से बना सकते हैं, उसको कैसे भी बनाइएगा तो अमीबा का सही हो जाएगा, क्योंकि उसका कोई निश्चित आकार आकृति का होता है नहीं होता है,
वह जैसा मन वैसे क्या हो जाता है, बन जाता है। ठीक है ना। तो एक कोशिकीय जीव में सबसे उत्तम क्या होता है, याद रखिएगा कि उसका कोई विशेष अंग का होता है, नहीं होता है। चलने के लिए, खाने के लिए, चाहे उत्सर्जन के लिए, चाहे जो भी क्रिया है उसके लिए उसके पास विशेष का होता है, अंग नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसको याद रखिएगा, एक कोशिकीय जीव को सरल जीव भी कहते हैं। एक कोशिकीय जीव को हम क्या बोलते हैं, सरल जीव भी कहते हैं। लिख लीजिएगा, इसमें लिख लीजिएगा, इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए कोई खास अंग नहीं होता। लिख लीजिए, इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए कोई खास अंग का होता है, नहीं होता है। इसमें श्वसन के लिए कोई खास अंग नहीं होता है। इसमें उत्सर्जन के लिए कोई खास अंग नहीं होता है। देख लीजिएगा, इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए कोई खास अंग नहीं होता है। इसमें श्वसन की क्रिया के लिए कोई खास अंग नहीं होता है। इसमें उत्सर्जन के लिए कोई खास अंग नहीं होता है। हो गया। अब देखिए, अब यहां से हम लोग चलेंगे बहुकोशिकीय जीव पर। बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? वैसा जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, बकरी और कुत्ता आदि कर दीजिए। अब आप लोग से पूछ रहे हैं, देखिएगा, जो मनुष्य होता है इसी पर मनुष्य। देखिए, जो मनुष्य होता है, एक चीज इसमें खाना खाने के लिए मुख्य होता है ना। काम करने के लिए हाथ होता है। श्वसन की क्रिया के लिए नाक होता है। यहाँ पर देखिएगा, देखने के लिए
आँख होता है, टहलने के लिए पैर होता है। ठीक है, टहलने के लिए क्या हो गया, पैर हो गया। तो ये देखिए, ये मनुष्य जो होता है बहुकोशिकीय जीव जो होता है बहुत सारे कोशिकाओं से, इसमें हर कार्य करने के लिए उत्सर्जन के लिए भी इसका मुख्य अंग होता है। ठीक है ना। तो अब आप लोग ध्यान रखिएगा, एक चीज बता रहे हैं कि बहुकोशिकीय जो जीव होता है, ठीक है ना, उसमें बहुत सारे अंग भी होते हैं। ठीक है, अभी इससे पहले बताया गया था कि कोशिका, ठीक है ना, सभी जीवों का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। और बहुत सारे कोशिका मिलकर हम लोग का बनाए थे, उत्तक बनाए थे। बहुत सारे उत्तक मिलकर क्या बनाए थे, अंग बनाए थे। बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र बना था। बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर क्या बना था, जीव का निर्माण हुआ था। तो बहुत सारे अगर उसमें अंग तंत्र होंगे, बहुत सारे अंग होंगे, ठीक है ना, तब उसमें समझिएगा कि वह बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर क्या हुआ है, बना हुआ है। बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, इसलिए उसको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। आपको देखने में ही बहुकोशिकीय जीव और एक कोशिकीय जीव पकड़ में आ जाएगा। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव अगर आपके सामने लाके रखा जाएगा तो पकड़ में आ जाएगा। कुछ ऐसा जीव होता है जिसमें आप लोग अंतर नहीं भाप पाइएगा, लेकिन उसमें भी अगर आप लोग को बताया जाए बढ़िया से तो आप लोग पकड़ लीजिएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर लिखा गया है एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव में क्या अंतर है। यहाँ पर हो जाएगा एक कोशिकीय, दूसरा हो जाएगा बहुकोशिकीय वैसा जीव जो एक कोशिका से मिलकर बना होता है। ये बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इसमें उत्सर्जन के लिए विशेष अंग नहीं होता है। इसमें उत्सर्जन के लिए विशेष अंग होता है। विशेष अंग होता है।
इसमें परिवहन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता। इसमें परिवहन के लिए विशेष अंग होता है। ठीक है। अब चलिए, अब आप लोग को देखना है उसर तब पढ़े होंगे, उसर तब पढ़ लिए होंगे ना। चलिए ध्यान रखिए यहाँ पे उसर क्या कोई बताएगा? पोषण वह तत्व है जिसको जीव ग्रहण करके अपने शरीर के अंदर ऊर्जा कायम रखते हैं, अपने शरीर के अंदर ऊर्जा कायम रखते हैं। जैसे में आप लोग बोल सकते हो, ठीक है ना, सभी जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। यहाँ पे लिखिएगा पोषण कहाँ रखते हैं, उससे पोषण कहते हैं। सभी जीवों में पोषण अनिवार्य है, या पोषण सभी जीवों में पोषक अनिवार्य है। अब ध्यान रखिए, पोषण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है।
एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण और परपोषण याद रखिएगा। स्वपोषण और क्या होता है परपोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं? वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्वपोषण। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्वपोषण। ठीक है ना। अब ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी अन्य जीव पर क्या करता है? आश्रित रहता है, उससे हम क्या बोलते हैं? उससे हम क्या बोलते हैं? परपोषण। उससे हम क्या बोलते हैं? परपोषण। उसको नोट कर लीजिए। स्वपोषण और कहता है परपोषण। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषण कहते हैं। वैसा जीव जो अपना पोषण स्वयं न बनाकर दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं उससे परपोषण कहते हैं। जैसे में मनुष्य, गाय, भैंस आदि, इसमें हो जाएगा जैसे में पेड़ पौधा आदि। देखिए ये अपना पेड़ पौधा जो होता है अपना भोजन स्वयं बना लेता है। मनुष्य वगैरह होता है गाय भैंस जो दूसरे पर हम लोग आश्रित रहते हैं। हम लोग दूसरे पर आश्रित रहते हैं, दूसरी जगह से हम लोग का होता है मिलता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।